जो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन से मैं देखो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ ही बताने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने जो चीज़ दी हुई है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आपके सामने कभी कभी पेपर में ऐसा एक सिस्टम आता होगा कि जैसे ये R1 ये एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये रेडियस है, और इसके बीच इस रेडियस से इस रेडियस के बीच की जो होगी दूरी होगी, हमसे सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और रूट में होता है। तो ये चीज़ याद करनी होती है, लेकिन ये आता कहाँ से? तो नॉर्मली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आपको पता है कि त्रिज्या सेंटर द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे भी जो कोण बना होगा कितने डिग्री का बना होगा? 90 डिग्री का बना होगा। आपको इतनी बात तो पता ही है। आप क्या करेंगे, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, अगर मैं इस वाले बिंदु से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूँ तो आपको पता है ये क्या बन रहा है? आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और आयत में क्या होता है, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये R2 है तो ये भी R2 रहेगा। क्लियर है ये बात? आयत में यही होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये L है तो ये भी L है, और ये R2 है तो ये भी R2 है। अगर ये वाला R2 है तो नीचे वाला कितना रहा होगा? ये जबकि ये पूरा R1 है तो इस नीचे वाला कितना रहा होगा? इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो नीचे वाला आ जाएगा। तो नीचे वाला कितना आएगा मेरे पास? R1 माइनस R2। ठीक है। अब चूँकि यहाँ 90 डिग्री बना था, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। अगर मेरे को ये निकालनी है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? कर्ण के स्क्वायर में से अगर मैं अपना आधार का स्क्वायर घटा दूं तो लंब का स्क्वायर आ जाता है, आ जाता है। तो वही हमारी दूरी लंबाई, ये लेंथ यही तो निकल के आएगी जो हमें डिस्टेंस बोली है। कैसे निकलेगी? तो ये डी का स्क्वायर करेंगे। इसलिए रूट में क्या करते हैं हम? इस डी, अब देखो रूट भी पहले नहीं आता है, आपको क्या करना होगा? कर्ण के स्क्वायर में से घटाओगे तो क्या आएगा? लंब का स्क्वायर। तो ये आपने लिखा लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है? L ही मान लिया मैंने। कर्ण कितना दे रखा? D दे रखा, तो D का स्क्वायर माइनस आधार क्या था मेरा? ये, इसमें से इसको घटाया तो ये आया ना R1 माइनस R2। तो ये लिखेंगे R1 माइनस R2। और ये भी क्या थी? अब ये क्या था? आधार था, तो इसका भी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तब जाके ये रूट इस पर लगता है, और ये फॉर्मूला बनता है कि डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यही चीज़ जब हमसे इसके बीच में, इसी प्रश्न में अगर ये रेखा अगर इस तरीके से जाती है, ठीक है, ट्रांसवर्स अगर रेखा होती है, उभयनिष्ठ रेखा होती है, तो ये अगर, मैं सही नहीं बन रही मुझसे, आप समझ जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस ये जो माइनस होगा यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ये सूत्र ये का यही रहेगा, बस इतना से याद रखिए, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि पेपर में अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएँ तो आप कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।